Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you're fine and doing well. Your major course in painting is thesis, for which the course title is FINE 4125. Today, I will tell you about the painting styles, and this is your lecture number 28. I am Sana Arslan from University of Education, Lower Mall campus. पेंटिंग के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से अक्सर व बेशतर ऐसे हैं जिनके साथ आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं. सो इफ़ यू वांट टू वर्क विद मिक्स मीडिया या फिर आप डिफरेंट टेक्निक्स के साथ अपनी पेंटिंग को करना चाहते हैं, सो इन ऑल ऑफ द केसेस आपको पेंटिंग स्टाइल्स के बारे में एक अच्छी नो हाउ होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट योर course outline, that is, thesis should represent a significant body of independent creative work. Students will be free to choose any topic of painting. The student will explain and defend the conceptual framework and process of the major thesis work as well as the project outcome. आपका जो conceptual framework है उसमें आपकी पेंटिंग्स इंक्लूडेड होंगी और उसके अलावा जो भी आपका रेलिवेंट मटेरियल है, जिस भी टेक्निक के साथ आप काम कर रहे हैं, आप मिक्स मीडिया में कर रहे हैं, ऑयल पेंट कर रहे हैं, आप किसी और टेक्निक के साथ कोई काम कर रहे हैं, तो वो सारा रेलिवेंट मटेरियल, और एट द एंड यू हैव टू एक्सप्लेन एंड यू हैव टू डिफेंड योर conceptual art pieces. So here are some of the painting styles. First of all, I will talk about the abstract art. An abstract art refers to a style of painting that does not use figurative reality as a reference. Instead, the artist alludes to his or her subject and reduced it to a simplified form. So, abstract art के अंदर डायरेक्टली फिगरेटिव आर्ट को एज इट इज़ नहीं बनाया जाता, बल्कि यहाँ पे चीज़ें चेंज होकर आपके सामने आती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में. अलबत्ता ये ज़रूर है कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर किसी न किसी चीज़ को देखकर उसको फिर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ढाला जाता है, और उसकी बहुत ही जो एडवांस फॉर्म है वो नॉन रिप्रेजेंटेशनल आर्ट कहलाती है, जिसमें बिल्कुल ही चीज़ें सिंप्लीफाइड हो जाती हैं और वहाँ पे आपको ये पता भी नहीं चलता कि वो किस चीज़ को देख के बनाई गई है. जबकि एब्स्ट्रैक्ट में आपको एक आइडिया रहता है कि ये क्या चीज़ है जो एब्स्ट्रैक्ट कर दी गई है, और उसका रियलिस्टिक बैकग्राउंड या रियलिस्टिक जो है वो कुछ आपके जहन में आता है उसको देखकर कि किस चीज़ को देख के इसे बनाया गया है. जबकि जो नॉन रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म है उसमें आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या चीज़ बनाई गई है. Colors and shapes are used to portray emotions and the landscape of one's inner world. Listed below are the various kind of abstract art styles that have emerged. Vasily Kandinsky, pioneer in abstract art, known for his biography. तो कैंडेंस्की का जो काम है वो उसके अंदर आपको एब्स्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, और उसके बाद आने वाले आर्टिस्ट ने भी बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन के साथ काम किया. यहाँ पर कलर्स को ख़ास अहमियत हासिल होती है, और किसी भी इंसान की जो इनर वर्ल्ड है उसको कलर्स के थ्रू पोर्ट्रे किया जाता है. Surrealism, as maybe that you already know, that surrealism is a modern painting style that juxtaposes various images together to give a startling effect. The images in these paintings are often illogical and have a dream-like quality about them. तो सूरियलिज़म की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें एक ड्रीम लाइक सिचुएशन क्रिएट की जाती है. अमूमन सूरियलिज़म में जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो हकीकी दुनिया में मौजूद होती हैं, जैसे पानी है, स्काई है, अर्थ है, घड़ियाँ हैं, ट्री है, ये सब रियलिटी में मौजूद होता है, लेकिन उसको एक ड्रीम लाइक रियलिटी की शक्ल दी जाती है. ट्री ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे हैरत है कि वो क्यों मौजूद है, ठीक है, काइंड ऑफ टेबल के ऊपर पड़ा है गया. और फिर घड़ियाँ जब वो जैसे मेल्ट हो के नीचे की तरफ पिघलनी, अब घड़ियाँ हैं ये लॉजिकल है, लेकिन वो इस तरह से पिघल के गिर रही हैं, ये थोड़ी इलॉजिकल बात लगती है. सो अमंग द पॉपुलर सूरियलिस्ट पेंटर्स आर सल्वाडोर डाली, मैक्स अर्नस्ट, वैलेंटाइन ह्यूगो, जॉन मिरो एंड टॉयन. पिक्चर जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे वो सल्वाडोर डाली ने बनाई है, और इसका नाम है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, वन ऑफ द वेरी फेमस आर्ट पीसेस मेड बाय सल्वाडोर डाली. थर्ड, आई विल टॉक अबाउट द कंसेप्चुअल आर्ट. कंसेप्चुअल आर्ट क्या होता है
उसमें कॉन्सेप्ट क्यों अहम होता है, इस पे मैंने पहले भी आपको एक लेक्चर जब कॉन्सेप्चुअल आर्ट के हवाले से दिया था, तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट. सो हेयर हम इसको थोड़ा सा समराइज करके उस पर बात करेंगे कि conceptual art is a modern art style where the artist believes that concept is more important than art work itself. तो यहाँ पे आर्टिस्ट का जो मकसद होता है वो अमूमी तौर पे होता है कि वो ज़्यादा फोकस अपना आइडियोलॉजी पे, ज़्यादा फोकस अपना कॉन्सेप्ट पे रखता है रादर देन कि वो क्या चीज़ बना रहा है. मतलब उसके लिए चीज़ का रियलिस्टिक होना इतनी अहमियत का हामिल नहीं है जितनी ज़्यादा अहमियत वो अपने कॉन्सेप्ट को देता है. मैनी conceptual artists believe that while they conceived the work, it is completed by the viewer. In fact, many types of conceptual art are only a set of instructions. It is rare to find this type of art to just be a painting, as it often incorporates elements of sculpture and installation. तो इसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ पेंटिंग्स ही शामिल होंगी, बल्कि कॉन्सेप्चुअल आर्ट को आप देखेंगे कि इंस्टॉलेशंस में भी आपको नज़र आता है. बहुत से स्कल्पचर्स ऐसे बनाए जाते हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं. मार्शल डुचाम्प, योको ऑन्स, यीव्स क्लाइन एंड रॉबर्ट आर सम ऑफ द फेमस कॉन्सेप्चुअल आर्टिस्ट. तो ये कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि बड़े ही फेमस हैं. इनमें से मार्शल डुचाम्प एक बड़ा ही फेमस आर्टिस्ट है. उसका एक आर्ट पीस आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ये जिस तरह से इसको क्रिएट किया गया है उससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि आर्टिस्ट अपना कॉन्सेप्ट, अपना आइडिया जो है वो बहुत महारत से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है कि किसी भी चीज़ को रियलिस्टिकली किसी फिगर को बना सके, बल्कि वो अपना कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है. सो हेयर कम्स द पॉप आर्ट. Pop art paintings occurred as a reaction to abstract expressionism, which mid-1950s British artists believed was art that was far removed from daily life. तो abstract expressionism जो है वो उसके बारे में जो है वो British artists believed was art that was far removed from daily life. Pop art revolved around mundane subjects like comic books, advertising celebrities and other objects found in the everyday. It was a return to realism. तो पॉप आर्ट में ये एक रियलिज़म की तरफ एक थ्रोबैक तो नज़र आता है. वहाँ पे नज़र आता है कि उनका इंटरेस्ट है वो थोड़ा रियलिस्टिक इमेजेस बनाने में है और रिप्रेजेंटेशन बनाने में है, लेकिन इनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ है और इनके रंगों का इस्तेमाल भी इंतहाई मुख्तलिफ, और जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है कि पॉप आर्ट के थोड़े से जो है वो पॉप टाइप इनके कलर्स यूज़ करते थे. ये जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो. It was a return to realism. Okay, prominent artists in this field include Jasper Johns, Andy Warhol. एंडी वॉरल के जो काम है वो बड़े ही फेमस हुए थे. यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आएगी, माइकल जैक्सन बाय एंडी वॉरल. इसके अलावा मैरिलन डिप्टिक का इन्होंने एक पोर्ट्रेट बनाया था जो इंतहाई फेमस हुआ, और अमूमन टी शर्ट्स के ऊपर और जो बेड स्प्रेड प्रिंट्स के ऊपर जगह जगह जो है वो को रिपीट किया जाता है. फोटो रियलिज़म, realism. From the name itself, a photorealist painting is one that looks as realistic as a photograph. अब रियलिज़म की ऐसी पेंटिंग जो कि फोटोग्राफिक लगती हो उसको फोटो रियलिज़म की पेंटिंग कहा जाता है. दिस इज़ डन बाय टेकिंग अ पिक्चर ऑफ द सब्जेक्ट एंड देन पेंटिंग इट. फोटो रियलिज़म इज़ एन आर्ट मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉप आर्ट and it can counter as a reaction to abstract expressionism. Famous photorealist painters include the following. अच्छा, ये जो सामने आपको लिस्ट नज़र आ रही है जिसमें टॉम, डॉन, सिन और अदर जो है वो आपको रॉबर्ट सारे आर्टिस्ट नज़र आ रहे हैं. तो ये सारे जो है वो फोटो रियलिज़म के तरीके से काम किया करते थे. मिनिमलिज़म बड़ा फेमस हुआ. अभी भी हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो मिनिमलिज़म के तरीके को फॉलो करते हुए अपनी कुछ पेंटिंग्स को बनाते हैं और उसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाते हैं. तो मिनिमलिज़म ये है कि बेशक उसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाया जाता है, येट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और इसमें एक सेल्फ एक्सप्रेशन नज़र आता है. इस जो है यहाँ स्क्रीन पे आप फ्रैंक स्टेलाज और कुछ अदर आर्टिस्ट के नाम भी देख सकते हैं जो कि मिनिमलिस्ट थे. Futurism is a painting style that concerns itself with subjects like the technology, speed, violence and the future of the world. तो नाम से भी जाहिर है कि फ्यूचरिज्म, तो यहाँ पे वर्ल्ड का जो फ्यूचर है उसको ही जो है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है. इसमें टेक्नोलॉजी की वजह से जो चेंजेस आए हैं, जो रैपिड चेंजेस आए हैं, जिसमें एक स्पीड, एक वायलेंस जो है वो लोगों की ज़िंदगी में आया है, उसको पेंटिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है.
It concerns itself with the depiction of man's triumph over nature. This movement rejects the establishment and praises originality. To recreate this level of emotional dynamism on canvas, futurist paintings adopted the cubist style of painting where they deconstruct subjects into geometric figures to show movement. तो यहाँ पर जो है वो geometric figures का इस्तेमाल किया गया है और उनके ज़रिए यहाँ पर movement दिखाई गई है. इम्प्रेशनिज़म एक बड़ा ही खूबसूरती से किया गया काम, पेस्टल लाइक शेड्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं और ऑयल पेंटिंग का एक इंतहाई हसीन इम्तजाज जिसमें कलर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर रेड के साथ एक ब्लू डॉट लगाया जाए तो दूर से देखने वाला व्यूअर उसको पर्पल देखेगा. इम्प्रेशनिस्ट की जो पेंटिंग्स हैं उनके जो अहम आर्टिस्ट हैं उनमें मोने, क्लॉड मोने शामिल है, ऑगस्टे रेनोir शामिल है, पिसारो शामिल है. ये सारे आर्टिस्ट जो है वो इम्प्रेशनिज्म के तरीके से काम किया करते थे और इनके कामों में लाइट को ख़ास इंपॉर्टेंस हासिल थी. Now I will show you some of the famous paintings. Mona Lisa, of course, a very famous painting. I think every person who belongs to the field of art or not knows about Mona Lisa, which is painted by Leonardo da Vinci. The Last Supper by Da Vinci, जिसमें जो है वो जो लास्ट सपर है उसको दिखाया गया था जो कि क्राइस्ट ने लिया और जो है वो इसके बाद एक स्टेटमेंट भी थी इसके बारे में कि वन ऑफ यू शैल बीट्रे मी. तो जो है वो उसके बाद लोग जामा गोइयाँ कर रहे हैं. तो वो सारा कुछ इस पोर्ट्रेट इस कॉम्पोजिशन में दिखाया गया है. द क्रिएशन ऑफ एडम बाय माइकल एंजेलो. तो माइकल एंजेलो की बनाई गई पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स जो आप जानते हैं कि उसमें मसल्स को बहुत फोकस करके बनाया जाता था. स्टारी नाइट बाय विंसेंट वैन गो. यहाँ पे विंसेंट वैन गो की पेंटिंग आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जिसमें सामने एक लैंडस्केप भी नज़र आ रहा है, बिहाइंड आपको स्काई, स्काई के ऊपर स्टार्स और आर्टिस्ट का सेल्फ एक्सप्रेशन. वो किस तरह इम्प्रेशंस में अपनी बात करता है, वो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी इनर फीलिंग को किस तरह से कलर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वन ऑफ माई फेवरेट पेंटिंग्स गर्ल विद अ पर्ल इयररिंग और वर्मियर की ये पेंटिंग है. इसमें जिस तरह से पोर्ट्रेट पे डार्क और लाइट दिखाए गए हैं, जिस तरह से उस लड़की के कान का जो इयररिंग है उसकी जो चमक नज़र आ रही है और द वे शी इज़ लुकिंग, ऑल ऑफ द थिंग्स आर वेरी ब्यूटिफुली पोर्ट्रेट बाय द आर्टिस्ट. फेमस फिलिपिनो पेंटिंग्स कुछ देखिएगा और उसमें आगे जो पेंटिंग्स मैं आपको दिखाऊंगी उसमें डार्क्स और लाइट्स पे भी फोकस कीजिएगा. प्लांटिंग राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसमें पानी को देखिए कि कितनी खूबसूरती से पानी को पेंट किया गया है कि अकल दंग रह जाती है. इट लुक्स लाइक अ फोटोग्राफ. और उसके बाद यहाँ ये जो है वो ये डच तरीक़ाकार से बनाई गई पेंटिंग है जिसमें डार्क्स और लाइट्स, हाईलाइट्स और बहुत ज़्यादा डार्क दोनों का एक हसीन इम्तजाज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. सो यहाँ पर मदर एंड चाइल्ड का जो है वो एक आपको नज़र आएगी पेंटिंग, कॉम्पोजिशन पेंटिंग. अच्छा, मदर एंड चाइल्ड ब्यूटीफुली पेंटेड और उसके साथ साथ जो आप बैकग्राउंड नज़र आएगा आपको जहाँ पर क्यूब्स में और कुछ स्क्वायर्स में कुछ फॉर्म्स बनाई गई हैं. तो दीज फॉर्म्स टेल्स अबाउट द क्रिएटिविटी ऑफ द आर्टिस्ट. So here is the source if you want to know more about what I have delivered in this lecture, and this is the end of today's lecture. और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम मज़ीद कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे. सो आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको एक दफ़ा रिवाइज़ भी हो गया होगा कुछ फेमस पेंटिंग्स के बारे में और कुछ जो आपने इज़म्स पहले से पढ़े हुए हैं कि उनमें किस किस तरह का काम किया जाता था और उनमें से किस तरीक़ाकार को आप समझते हैं कि वो आपके काम से भी रिलेटेड है. और उसके अलावा टिल होपफुली अगर आपको कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं प्रैक्टिस तो होपफुली कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे इंशाल्लाह. So if there is any question you can ask me or you can ask the questions in Google Classroom and you can even ask them during our Zoom meeting. So take care. Assalamu alaikum.